गोविंद ने पुंडरक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशीराज का सिर धड़ से अलग करके काशी में गिरा दिया। इस कथा का रहस्य क्या है? पहले हमने जाना कि राजा नृग के अंधेरे कुएं में भी उसका उद्धार हो गया और काशीराज और पुंडरक का सिर काशी में भी कट गया। ये जो अंधा कुआं है ये है गृहस्थ। अगर हम भगवान को सच्चे दिल से चाहेंगे और धर्म के रास्ते पे चल करके गृहस्थ का पालन करेंगे तो घर में भी भगवान मिल जाएंगे। और हम चाहे काशी जाएं, चाहे अयोध्या जाएं, चाहे वृंदावन जाएं और कुकर्म करने से बाज नहीं आए तो भला काशी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या में भी कहीं भी नहीं हो सकता है। आप कथा सुनने आए, बहुत अच्छी बात है, सहयोग कर रहे हैं और अच्छी बात है, लेकिन शरीर कहीं दूसरी जगह है और मन कहीं तीसरी जगह है। तन है काशी में और मन है झांसी में, तो फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए घर गृहस्थी को छोड़ के आए हो तो आप मन के साथ में आप लोग बैठिए। जहां आपका तन है वहीं मन है तो भगवान प्रसन्न होंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक दिविद नाम का वानर था। नरकस्य सखा कस्य दिविदो नाम वानरः सुग्रीव सचिव सूत भ्राता मेन्दस्य वीरबाना। वो दिविद नाम का एक वानर था, भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और मेंद का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि भौमासुर को श्री कृष्ण ने मार डाला है तो अपने मित्र का बदला लेने के लिए उतारू हो गया। वह बानर बड़े बड़े नगरों, गांवों और खानों और बस्तियों में आग लगा करके उन्हें जलाने लगा। परीक्षित, जैसे भृंगी नाम का जो कीड़ा होता है दूसरे कीड़ों को ले जाकर के अपने बिल में बंद कर देता है ना, वैसे ही वह मदोमंत बानर स्त्री और पुरुषों को ले जाकर के गुफाओं में डाल देता। एक दिन रेवत पर्वत पर गया और वहां उसने देखा कि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान हैं। यह युवतियां बलराम जी की पत्नियां थी। वह दुष्ट बानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता, उन्हें झकझोर देता, कभी स्त्रियों के सामने आकर के किलकारी मारने लगता। अब युवतियां स्त्री स्वभाव से चंचल होती हैं। बलराम जी भी आकर के, बलराम जी की जो पत्नियां हैं वो बानरों की हरकतों पर हंसने लगी। अब वो बानर बलराम जी के सामने उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। कभी भौं मटकाता, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी गरज के मुंह बनाता। यह देख करके बलराम जी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन देखते देखते अब तो वो स्त्रियों के कपड़े भी फाड़ने लग गया। अब बलराम जी को भारी क्रोध आया और उन्होंने बानर को ललकारा। दोनों में युद्ध होने लगा। बानर वृक्षों को उखाड़ता, बलराम जी पर फेंक देता। बलराम जी उन्हें छिन्न भिन्न कर देते और दोनों में घमासान होने लगा। अंत में हे परीक्षित, यदुवंश शिरोमणि वीर बलराम जी ने उस दुष्ट बानर को पछाड़ दिया और मौत के घाट उतार दिया। इस कथा का रहस्य क्या है? अगर कोई स्त्री चाहे कितने भी बड़े खानदान से हो, कितने भी बड़े परिवार से हो, कोई भी स्त्री पराये पुरुष जिसके चरित्र के बारे में हमें कुछ पता नहीं है उसको देख करके बिना वजह हंसे या बिना जानकारी के बातें करे तो चाहे बलराम जी की पत्नी क्यों नहीं हो उसका चरित्र ठीक नहीं रह सकता है। एक बंदर भी उसको बेइज्जत कर सकता है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है,
जिसके बारे में पता नहीं है, जिसके स्वभाव और चरित्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों से बातें तो क्या नजरें भी नहीं मिलानी चाहिए। बोलिए लीला विलास महाराज की जय हो। एक बार नारद जी ने भगवान से विनती की कि जरासंध द्वारा बंदी बना के राजाओं को मुक्त करो। उसी समय युधिष्ठिर की ओर से आमंत्रण आया, राजसूय यज्ञ में पधारिए। भगवान सोचने लगे कि पहले कौन सा काम किया जाए। श्री कृष्ण यज्ञ में पधारे। सोच करके नारद जी के कहने पे यज्ञ पूर्ण हुआ और उस राजसूय यज्ञ के निमित्त योद्धाओं का नाश हो गया। एक जरासंध शेष रह गया। भगवान ने युक्ति सोची, अर्जुन और भीम के साथ में ब्राह्मण का भेष धारण करके जरासंध के पास में गए और द्वंद्व युद्ध का दान मांग लिया। जरासंध उनको पहचान गया, लेकिन जरासंध ने कहा, अर्जुन अभी मेरे सामने बच्चा है और तुमसे युद्ध क्या करूं, तुम तो पहले ही भाग चुके हो। हाँ, ये भीम कहीं तक ठीक है। तो भीम से युद्ध हुआ और अंत में भीम के हाथों उस जरासंध का अंत हुआ। प्रभु ने सभी बंदी राजाओं को मुक्त कर दिया। ये अर्जुन जीवात्मा है, भीम प्राण है, कृष्ण परमात्मा है। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। बुढ़ापे में प्राण व्याकुल हो जाता है। जरा अवस्था में अगर प्राण कृष्ण की ओर दृष्टि करे तो वो अभी भीम की भांति जरा को चीर सकता है, मार सकता है। हे परीक्षित, यज्ञ के आरंभ में श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की गई थी तो शिशुपाल ईर्ष्या से जल उठा। भगवान के लिए अपशब्द बोलने लगा था, गाली देने लगा। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका भी मस्तक छेदन करके उसका उद्धार कर दिया और इसके तुरंत बाद दंत वक्र और विदुरथ का भी उद्धार किया गोविंद ने। इसके बाद जब दुर्योधन ने कपट से पांडवों को जुए में हरा दिया तो पांडवों ने विराट नगरी में अज्ञातवास किया। वनवास समाप्त होने पर पांडव कौरवों के युद्ध का प्रसंग आया। बलराम जी ने सोचा कि उन्हें भी किसी एक के पक्ष में रह करके लड़ना पड़ेगा, इसलिए वो तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। तो घर में जब भी मतभेद मन दुख का प्रसंग आए तो तीर्थ यात्रा के लिए चले जाना चाहिए। अब तीर्थ क्या है? अच्छी किताब, अच्छी बातें, अच्छे पुरुष, अच्छी बोलचाल, ये तीर्थ है, रहना चाहिए। और वह काशी, मथुरा, वृंदावन कहीं भी चले जाओ, बोलचाल ठीक नहीं है, अच्छे पुरुषों की संगति ठीक नहीं है, चाल ढाल अच्छी नहीं है, तो सब बेकार है। बलराम जी तीर्थ करते हुए नेमसान क्षेत्र में पहुंचे। उन दिनों बड़े बड़े ऋषि भगवान का सत्संग कथा पान कर रहे थे। बलराम जी को आते देख करके सभी ऋषियों ने उनका स्वागत किया, लेकिन बलराम जी ने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण, जो व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं और ये सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से और धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं। न तो इसने हमारे लिए नमस्कार किया, न हमारा स्वागत किया। फिर इन्होंने अपने कुश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया और उन्हें मार दिया। सभी ऋषि हाय हाय करने लगे और बलराम जी से कहा कि प्रभु, आपने ये बहुत बड़ा अधर्म कर दिया, ये आपने क्या किया? यदुवंश शिरोमणि सूत जी को हमने ही तो आसन पर बिठाया था, गद्दी पर बिठाया था। हे बलराम जी, भगवान के भक्तों की कोई जाति नहीं होती है। भगवान को पवित्र संयमी व्यक्ति की जरूरत है, वही गद्दी पे बैठे।
जाति पाति बूझे नहीं कोई, 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 हरे को भजय सो हरे को कोई, हरे को भजय जो हरे को कोई, हरे को भजय सो हरे को कोई, हरे को भजय जो हरे को कोई। ऋषियों की बात सुनकर के बलराम जी को बहुत दुख हुआ। हाँ, मैंने भूल कर दी। और कहने लगे कि हे ऋषियों, मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा, मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा कि बलराम जी, प्रायश्चित आप बाद में करना, पहले हमारे लिए कथावाचक की व्यवस्था कर दो। कथा अधूरी रह गई है, बीच में अधूरी नहीं छोड़ी जाती है, इसलिए कथा पूरी होनी चाहिए। तो बलराम जी ने सूत जी के पुत्र सूत को ही उस गद्दी पर बिठाया, उस स्थान पर बिठलाया। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की। अब ऋषियों ने बलराम जी को प्रायश्चित का उपाय बताया। इल बलस्य सुतो घोरो बलवलो न अमदानव सदूषयतीन सत्रह मृत्य पर्वणे पर्वणे। बलराम जी, इलबल का एक पुत्र बलबल नाम का एक भयंकर दानव है, वो प्रत्येक पर्व पर यहाँ आ पहुंचता है, हमारे इस सत्र को दूषित कर देता है। हे यदुनंदन, वो यहाँ आकर के पीप खून विष्ठा मूत्र शराब और मांस की वर्षा करने लगता है। आप इस पापी को मार डालिए, हम लोगों की ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। परिचित बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले बलबल दैत्य को अपने हल के अगले भाग से खींच करके उस पर ब्रह्मदोई के सिर पर क्रोध से मूसल कस के जमा दिया, जिससे उसका ललाट फट गया और वह खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा, मर गया। तो जो लोग तीर्थ मंदिर कथा के पंडाल में धर्म स्थल पर गंदगी फैलाते, वे बलबल नाम के दानव हैं और उनको बलराम जी मार देते हैं, उनको दंड मिलता है, सजा मिलती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अब मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर प्रसंग कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कहिए कहिए गुरुदेव, कौन सा सुंदर प्रसंग और सुना रहे हैं? तो कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण के एक बचपन के एक सखा थे, जिनका नाम था सुदामा। भक्तजनों, सुदामा जी का जीवन क्या है? सुदामा जी के बारे में लोगों के मन में कुछ भ्रांति है। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। श्री सुदामा जी बचपन से विरक्त थे। सुदामा जी परम जितेंद्रिय हैं। सुदामा जी ने जीवन में एक बार भीख मांगी हो ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। दान लेने का ये ब्राह्मण का अधिकार है। एक जगह भी भागवत में सुखदेव जी ने सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा। सुदामा जी के घर में सुबह खाएं
शाम को अन्न नहीं रहता, बिल्कुल सत्य है। सुदामा जी की झोंपड़ी ऐसी है कि बरसात के दिन वर्षा और गर्मियों के दिन धूप भी अंदर आती है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी के घर में एक भी बर्तन साबुत नहीं है, सही बात है। लेकिन अगर सुदामा को कोई दरिद्र कहता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। सुदामा गरीब है लेकिन संतोषी है, और जहां संतोष नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ गया वहां सब कुछ आ गया। सुदामा जी संतोषी ब्राह्मण थे। देखो, एक संत बड़े विद्वान पढ़े लिखे थे, दृष्टांत सुन लो। संतोषी कौन होता है और बिना संतोष के क्या होता है। एक बहुत बड़े विद्वान पढ़े लिखे थे, एक संत। एक बार वो महात्मा जी मार्ग में जा रहे थे। संत जी ने मार्ग में क्या देखा, पुराने जमाने की बातें, फूटी कौड़ी देखी। एक पैसा को पहले कौड़ी बोलते थे, तो उनको एक पैसा मिला। संत ने वो पैसा उठा करके अपने कमंडल में रख लिया। लोगों ने कहा कि महात्मा जी तुम इस कौड़ी का क्या करोगे, तुम तो त्यागी संत हो। महात्मा जी बोले, भैया ये मेरे तो किसी काम की नहीं है, लेकिन कोई दरिद्र मिलेगा तो उसको मैं दे दूंगा। संत मंदिर, झोंपड़ पट्टी, गांव, शहर, सभी जगह घूमने लगे, लेकिन कोई भी दरिद्र नहीं मिला। एक बार महात्मा जी मार्ग में जा रहे थे और मार्ग में सामने से क्या देख रहे हैं कि बड़ी भारी सेना चली आ रही है किसी राजा की, और वो बस यही चिल्लाते आ रहे थे, मारो मारो मारो, काटो लूटो, ऐसे बोल रहे थे। हथियार उनके हाथ में थे। अब भगदड़ मची हुई थी। लोगों ने कहा कि हे बाबा, रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, चलो हटो हटो जल्दी से, हमारे राजा ने दूसरे राजा पर चढ़ाई कर दी है, कत्लेआम होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे, आज देख लेंगे, रास्ता छोड़ दो और नहीं तो किसी हाथी के नीचे तुम भी आ जाओगे। संत बोले, भैया मैं तो बगल को हट जाऊंगा, लेकिन एक बात बता जा। क्या जल्दी पूछो, तुम्हारे राजा ने दूसरे राजा पर चढ़ाई क्यों कर दी है। लोग बोले कि दूसरा राजा कमजोर पड़ गया है, इसलिए हमारा राजा उसके खजाने को लूट करके ले जाएगा। संत ने कहा, क्या तुम्हारे राजा के पास में खजाना कम है क्या। बताओ। लोग बोल नहीं, इस खजाने को, लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कम नहीं है, खूब है, लेकिन इस खजाने को लूट करके अपने खजाने को और बढ़ाएंगे हम लोग, हमारे राजा और बढ़ाएंगे। महात्मा जी मन ही मन मुस्कुराए और कहने लगे, मिल गया, मिल गया, जिसकी तलाश में मैं भटक रहा था वो मुझे आज मिल गया। ये कह करके वो बीच रास्ते में खड़े हो गए और राजा की सवारी आई। राजा ने कहा, महात्मा जी रास्ता छोड़ दो। संत ने कहा, रास्ता तो छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम अपना हाथ फैलाओ। महात्मा जी ने कमंडल से कौड़ी निकाली और राजा के हाथ में रख के कहा कि धन है, मैंने तुम्हारे जैसा दरिद्र कोई नहीं देखा। इतना धन होते हुए भी संतोष नहीं तुमको, दूसरों को मारने और काटने चले हो, छाती पे धर के ले जाओगे हैं।
उनके भी तो कोई अपने होंगे जिनको मारने चले हो। बताओ, हाँ तुम अपनी प्रजा के लिए चलो कोई व्यवस्था करते चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम लूटने जा रहे हो। तुम राजा हो कि लुटेरे हो? संत के वचन सुनकर के राजा को होश आ गया और तुरंत वापस लौट गया। तो दरिद्र वही है जो असंतोषी है। भयंकर गरीबी है सुदामा के जीवन में, लेकिन मांगते कभी किसी से कुछ नहीं है। सत्संग और कीर्तन में जो भी आ जाता है उसी से घर का पालन करते हैं। उनकी पत्नी का नाम है, क्या नाम है? सुशीला। उनकी पत्नी महान पतिव्रता थी, पति को परमात्मा मानती थी। तो स्त्री की परीक्षा संपत्ति में होती है? नहीं, विपत्ति में होती है। धन दौलत यदि घर में सुख संपत्ति, धन दौलत मकान दुकान गहने कपड़े लत्ते सब है, और तब पत्नी पति की सेवा करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है भैया। लेकिन धन्य तो उस पत्नी को है जो गरीबी होने पर भी पति का साथ नहीं छोड़ती। धीरज धारा मित्र और नारी, 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 आपत्काल पर रखियहु चारी, आपत्काल पर रखियहु चारी, आपत्काल पर रखियहु चारी, आपत्काल पर रखियहु चारी। उस पत्नी को धन्य है जो गरीबी होने पर भी पति का साथ देती है। गरीब पति को भी परमेश्वर माने और मन से सेवा करे, और दुख में सम्मिलित हो दिल से सेवा करे, वही सच्ची पत्नी है। सुशीला गरीबी में दुख सहन करती है। उसने कभी अपने पति से ये नहीं कहा कि तुम पैसे के लिए काम करो। महान पतिव्रता थी, उसका जैसा नाम था वैसा ही गुण था, बहुत सुशील थी। घर में एक ही साड़ी थी और उसी को स्नान के बाद अपने बदन पर सुखा लेती थी। कभी भी अपने पति को थोड़ा भी नहीं सताया। कभी कभी 7-8 दिन ऐसे ही चले जाते बेचारी, भोजन भी नसीब नहीं होता उसको। घर में कुछ न होने पर भी पति और पत्नी के जीवन में बड़ा संतोष है, और जिस घर में संतोष होता है वहां सब कुछ होता है। सुदामा जी एक ऐसी झोंपड़ी में रहते हैं जिसमें धूप भी अंदर जाती है और बरसात भी अंदर आती है। टूटी फूटी झोंपड़ी है। एक दिन दुखनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पति देव के पास में गई और मुरझाए हुए मुंह से बोली कि प्राणनाथ, आपसे एक प्रार्थना करनी है। आप कहते हैं ना कि कन्हैया को अपने मित्रों से बड़ा प्रेम है। सुदामा जी ने कहा, हाँ तुम सत्य कह रही हो कल्याणी, वो अपने मित्रों को खिला करके खाता था, बड़ा प्यारा था मेरा कन्हैया। सुशीला ने कहा, तो फिर क्यों ना उनसे मिलकर के अपना दुख दूर किया जाए स्वामी। मैंने सुना है कि आप भी तो उनके मित्र हैं, आप चले क्यों नहीं जाते। हे भक्तजनों,
प्रभु श्री कृष्ण को याद करते हुए सुदामा जी की नेत्र सजल हो गए। अपनी पत्नी से बोले, देवी तुमने कितनी पुरानी बात याद दिला दी मुझे। कितना प्यारा था मेरा मित्र, हम दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ पढ़ते थे और एक साथ खेलते थे। आजकल वो द्वारका का राजा है। और देवी ऐसा कौन संसार में प्राणी होगा जो कृष्ण जैसा मित्र पाकर के मिलना नहीं चाहेगा। लेकिन मैं कैसे जाऊं, घर में कुछ है नहीं, खाने को भी घर में खाने को नहीं है, मांगता कभी किसी से हूं नहीं, इसलिए मुझे जब भी कन्हैया की याद आती है तो यहीं मिल लेता हूं आंख बंद करके। पत्नी ने सोचा कि तब तो हो गया कल्याण। सुशीला सोच रही है कि जब तक ये शरीर से नहीं जाएंगे तो भगवान कैसे देखेंगे कि गरीबी कितनी है। पत्नी ने कहा कि सुनिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, अगर पति कितनी भी भक्ति करे उससे पत्नी को लाभ नहीं होता, लेकिन शरीर से यदि पति सत्कर्म करता है तो आधा फल पत्नी को मिलता है। जैसे परिक्रमा लगाए, पति परिक्रमा लगाए तो आधा उसका फल पत्नी को मिलेगा, और मन से बुद्धि से अगर ध्यान करता है तो पूर्ण फल उसी को मिलता है। तो आज सुशीला कह रही है कि आप शरीर से जाइए, एक बार शरीर से कृष्ण से मिलने जाइए ना स्वामी। सुदामा जी बोले, देवी तुम जानती हो कि घर में कुछ है नहीं, और मित्र के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं नहीं जा सकता। अब कैसे जाऊं बताओ। हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी मैं अपने लिए नहीं कह रही हूं, इन बच्चों की खातिर कह रही हूं, एक बार जाकर के देखो तो सही। अरे हाथ जोड़ियो कहे सुशीला, हाथ जोड़ लिए और प्रार्थना कर रही है, निवेदन कर रही है। अरे हाथ जोड़ियो कहे सुशीला, और मेरी मानी कही भरतार, श्याम से मिल भी जाओ त्यारो बालापन को यार, श्याम से मिल भी जाओ त्यारो बालापन को यार, श्याम से मिल भी जाओ त्यारो बालापन को यार। अरे हाथ जोड़ियो कहे सुशीला, और मेरी मानी कही भरतार, श्याम से मिलवे जाओ यारो बालापन को यार। हाथ जोड़ियो कहे सुशीला, मेरी मानी कही भरतार, श्याम से मिलवे जाओ यारो बालापन को यार। जय हो। टूटी छानी उखरी गई बल्ली, फूस गिरे धरनी आवे, ओ टप टप बूंद गिरे ऊपर ते, कहो नींद कैसे आवे। टप बूंद गिरे
सुदामा जी बोले, हे प्रिय, चला तो जाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ। अरे तू ही बता प्राणन प्यारी में कैसे जाऊं मांगन को। तू ही बता प्राणन प्यारी में कैसे जाऊं मांगन को। तू ही बता प्राणन प्यारी में कैसे जाऊं मांगन को। और पूछे गो मेरो मित्र कन्हैया, कहा लायो मेरे खावन को। पूछे गो मेरो मित्र कन्हैया, कहा लायो मेरे खावन को। मेरा मित्र मुझसे पूछेगा क्या लाए हो, तो क्या जवाब दूंगा? अरे खाली हाथ न जाऊं मित्र घर, खाली हाथ न जाऊं मित्र घर। सुन प्राणन प्यारी नार श्यामक मिलवे जाओ, त्यारो बाला बन गो यार। श्यामत मिलवे जाओ, चार बाला बन गो यार। अरे हाथ जोड़ियो कहे सुशीला, हाथ जोड़ियो कहे सुशीला, मेरी बात कही भरदार। श्यामत मिलवे जाओ, चार बाला बन गो यार। श्यामत मिलवे जाओ, चार बाला बन गो यार। जय श्री राधे। सुशीला बोली, सुदामा ने कहा कि मैं मांगूंगा नहीं, चला तो जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं। तो अब क्या कह रही है सुशीला? चले जाओ प्रीतम प्यारे, वहां मिल जाए कछु सहारो है। चले जाओ प्रीतम प्यारे, वहाँ मिल जाए कछु सहारो है। चले जाओ प्रीतम प्यारे, वहां मिल जाए कछु सहारो है। और